गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी संत महापुरुषों की जय हो। बोलिए सिद्ध बाबा की जय, आदि शक्ति मैया की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। हाँ सज्जनों, देखिए जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, आज इस कार्यक्रम की अंतिम सभा है और अंत के लिए ही हम सब प्रयास करते हैं। एक किसान होता है, वो पूरे वर्ष खेती में जाके मेहनत करता है, जुताई करता है, बुवाई करता है, पानी लगाता है, खाद पानी डालता है, लेकिन उसका निशाना, उसका लक्ष्य होता है कि मेरी फसल अंत में ठीक आ जाए। एक विद्यार्थी होता है, वो भी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, कोचिंग लगवाता है, उसका भी लक्ष्य होता है कि अंत में मेरा रिजल्ट ठीक निकले। इसी प्रकार से ये मानव जीवन प्राप्त कर लेने के बाद भी ये जीवन का लक्ष्य है कि मेरी अंत में सद्गति हो। और वो सद्गति संत महापुरुषों की गति से अगर जुड़ गए हो तो निश्चय ही तुम्हारी सद्गति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर 2 दिन नहीं आ पाए आप तो कोई बात नहीं, अगर अंत में भी आखिरी दिन भी आपने सत्संग में जाकर के अपना अमूल्य समय दिया है, संतों का दर्शन किया है, संतों की वाणी सुनी है, तो फिर भी तुम्हारे जीवन में भगवत कृपा है। लेकिन अब जिनका मन ही नहीं बन रहा, जिनको संतों से बेमतलब कोई एलर्जी है कि संतों की वाणी ही नहीं सुनना, संतों के दर्शन ही नहीं करना, तो हमें लगता है कि वो परमात्मा के विरोध में है और पाप उनके ज्यादा भर गए हैं। क्योंकि कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जात। मलेरिया बुखार चढ़ा हो, उसे कहते बड़ी अच्छी तस्मई वाली है, खा ले, उसका मन न चलेगा क्योंकि ज्वर चढ़ा है, बुखार चढ़ा है। तो पाप का बुखार इतना तेज होता है कि वो इधर आने ही न देगा, उसका मन ही न चलेगा। अब अगर पुण्य है तो वो जरूर, वो लोग पागल नहीं है जो किराया भाड़ा लगा करके संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रयागराज में है क्या संतों का दर्शन, संतों की वाणी और स्नान। तो यहाँ सत्संग रूपी गंगा में तुम स्नान कर ही रहे हो, संतों का दर्शन कर ही रहे हो, संत वाणी सुन ही रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो प्रयाग और इस प्रयाग में ज्यादा कोई फर्क नहीं। वहां जाकर के हो सकता है भीड़ भड़का में झंझट में पड़ जाओ, लेकिन यहाँ तो निश्चित है, हाँ डायरेक्ट निशाना है।